मोदी भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन तवांग को गलवान समझने की गलती कर बैठी चीनी सेना। कौन है चीन का वो जल्लाद जनरल जिसने 300 चीनी जवानों के साथ भारत में घुसने की रची थी साजिश? एस जयशंकर के साथ मिलकर डोभाल ने कर दिया चीन का इंतजाम, शुरू हो गया ऑपरेशन चाइना। विदेश मंत्री एस जयशंकर की रणनीति का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारत और चीन के जवानों के बीच झड़प के साथ ही सबसे पहले डोभाल और एस जयशंकर ने मोर्चा संभाला। 24 घंटे के अंदर चीन का ऐसा इंतजाम कर दिया गया है कि अब जिंदगी में भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। भारत के लड़ाकू विमान चीन के बॉर्डर पर अपना डेरा डालकर बैठे हुए हैं। पीएम मोदी और अमित शाह का सख्त आदेश है कि जब तक ऑपरेशन चाइना नहीं पूरा हो जाता है, वापस लौट कर नहीं आना। भारत की सेना चीन के उस गद्दार जनरल की भी तलाश कर रही है जिसने अपने 300 सैनिकों के साथ भारत में घुसने की साजिश रची। बॉर्डर पर जब भारत के जवानों ने चीनी सैनिकों को मार मार कर वापस लौटाया, उसके बाद से चीन का एक जनरल भी भागकर कहीं छुप गया है। चीन के ईस्टर्न थिएटर कमांड का कमांडर लिन जियांगयांग है। जियांगयांग चीनी सेना के उन अफसरों में से एक है जिनका पिछले साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक समारोह में जनरल के पद पर प्रमोशन किया था। तब ये सेंट्रल थिएटर कमांड को संभाल रहा था। लिन जियांगयांग को इसी साल जनवरी में चीनी सरकार ने ईस्टर्न कमांड का कमांडर बनाया था। ये जनरल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बहुत करीबी भी माना जाता है। इसी ने 300 चीनी जवानों को भारत में घुसने के लिए तैयार किया था। भारत के जवानों के हाथों से पिटने के बाद चीन की सेना सदमे में है और चीन का जनरल अंडरग्राउंड हो गया है। चीन क्या कर रहा है, इसके बारे में भारत को पहले से सुराग चल गया था। यही वजह है कि भारत की सेना पहले से तैयार बैठी थी और जैसे ही 300 जवान चीन के भारत में घुसने की कोशिश करने लगे, सभी को पीट पीट कर खदेड़ दिया गया। भारत को बदनाम करने के लिए चीन अब दुनिया के सामने ये कह रहा है कि हम नहीं बल्कि भारत खुद चीन के अंदर घुस रहा था। चीन को सबक सिखाने के लिए सबसे पहले एस जयशंकर और अजीत डोभाल ने मोर्चा संभाला। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है और भारत की सेना चीन के बॉर्डर के आसपास मंडरा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कूटनीतिक तरीके से चीन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत डोभाल सेना और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन चाइना को पूरा करने में लगे हैं। भारत की इसी रणनीति का नतीजा है कि अमेरिका ने अब खुलकर ऐलान कर दिया है कि अगर भारत चीन के बीच युद्ध भी होता है तो भारत का वो साथ देगा। उधर रूस भी भारत का समर्थन कर रहा है। भारतीय एयरफोर्स चीन के ऊपर अपनी बाज की तरह नजर गड़ाए बैठी है। भारतीय सेना हमेशा किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है। असम के तेजपुर और छबुआ समेत कई स्थानों पर सुखोई 30 लड़ाकू जेट भारत के तैनात हो चुके हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में राफेल जेट की स्क्वाड भी तैनात है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने असम सेक्टर में डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए रूस के S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। भारत चीन को युद्ध से नहीं बल्कि अपनी रणनीति से बर्बाद करना चाहता है और इसके लिए ऑपरेशन चाइना शुरू हो गया है। क्या आपको भी लगता है कि चीन को सुधारने के लिए युद्ध ही आखिरी विकल्प है, या फिर मोदी सरकार अपनी जिस रणनीति पर काम कर रही है वही सही है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। योगी युग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।